फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। आज दोस्तों आप सभी के बीच लेकर आए हैं ट्रेंडिंग अपडेट। ये हमारा खास प्रोग्राम भारत देश के उस महान कलाकार को लेकर जिसने साउथ में अपनी पहचान ही नहीं बनाई बल्कि साउथ इंडस्ट्री यानी कि तमिल इंडस्ट्री में एक इंस्पिरेशन बनकर मसीहा वो बने हैं करोड़ों करोड़ों के लिए। क्यों आखिर भगवान जैसे पूजे जाते हैं। बॉलीवुड और टॉलीवुड हर जगह सम्मान पाते हैं। जनता के दिल पर राज करने वाले रजनीकांत, ये तो सब जानते हैं। लेकिन वही रजनीकांत को दुआओं ने ही हमेशा तमाम बीमारियों से बचा कर रखा है। 10 साल हो चुके हैं, रजनीकांत किसी न किसी बड़ी परेशानियों का सामना करते ही हैं। फिर से अमेरिका रवाना होने का रजनीकांत का ये फैसला लोगों को काफी चिंता में डाल चुका है, क्योंकि ये पहली बार नहीं जब रजनीकांत काफी बीमार पड़े हैं। दोस्तों आज इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि किन किन बुरी स्थितियों में कैसी कैसी प्रकार की गंभीर बीमारियों से रजनीकांत की हालत काफी नाजुक रही है, कब किस वजह से, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। वेटेरियन एक्टर रजनीकांत इस वक्त जिस तरह से परेशानी में है, सवाल हर किसी के जहन में, रजनीकांत की स्थिति कैसी है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रजनीकांत थोड़ी बीमार चल रहे हैं। अब अचानक से अपनी फिल्म अन्नाथे की शूटिंग हैदराबाद में पूरी करने वाले रजनीकांत सीधा अपनी पत्नी लता को लेकर अमेरिका जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी कुछ टाइम पहले ही खबर आई कि यूएस में अपने डॉक्टर संग अपना जनरल हेल्थ चेकअप कराने के लिए रजनीकांत पहुंचे हैं। फिलहाल यही अपडेट कह रही है। इसके बाद कुछ हफ्ते विदेश में उन्हें गुजारने भी पड़ेंगे, ये भी कहा जा रहा है। हफ्तों में रजनीकांत के कई टेस्ट भी किए जाएंगे, ये भी खबर है। रजनीकांत की टेस्ट होने वाली है। पत्नी लता संग चेन्नई से सीधा अमेरिका रवाना होने वाले रजनीकांत को लेकर बताना चाहेंगे कि बीते साल 2020 में भी उन्होंने स्वास्थ्य के चलते राजनीति से ब्रेक लिया था। कुछ वायरल हो रही हैं फोटोज चेन्नई से रजनीकांत की, जो अमेरिका जाने की तैयारियों में थे। 18 जून की देर रात वो सीधा रवाना हुए हैं अमेरिका। सिर्फ यही बताया गया कि हेल्थ चेकअप के लिए गए, लेकिन अचानक उनकी तबीयत क्यों बिगड़ी, क्या वजह थी, इस पर चर्चा काफी ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रजनीकांत को काफी ज्यादा कमजोर भी देखा गया। हेल्थ उनका डाउन नजर आया है। कुछ तस्वीरें उनके पासपोर्ट के साथ एयरपोर्ट की जो सामने आई है वो हम आपके बीच पेश कर रहे हैं। काफी जल्दबाजी में फुल प्रिकॉशन के साथ रजनीकांत नजर आए सिक्योरिटी के बीच, और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक चार्टर प्लेन में कतर से दोहा गए रजनीकांत, और फिर कतर पहुंचने के बाद वहां से वो यूएस की पैसेंजर फ्लाइट लेकर सीधा यूएस जा रहे हैं। रजनीकांत के बारे में आपको बता दें, 8 जुलाई तक वो वहीं रहेंगे। इससे पहले वो इंडिया नहीं लौटने वाले हैं। गौर हो कि साल 2020 के दिसंबर महीने में, यानी कि बीते साल दिसंबर में, रजनीकांत का बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर अचानक दिक्कतों की वजह से उन्हें काफी परेशान कर गया। इसी की वजह से रजनीकांत को अस्पताल में कुछ दिन बिताना भी पड़ा था। तो वहीं इसी के साथ साथ अब खबर एक और ये भी आ रही है कि रजनीकांत राजनीति से ब्रेक लेने के लिए फैसला इसीलिए ले बैठे क्योंकि उनकी सेहत स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रही है। गौर हो कि रजनीकांत को देखा जाए तो बॉलीवुड टाउन में जितनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, उससे कई गुना ज़्यादा रजनीकांत पॉपुलर साउथ में रहे। रजनीकांत ने बॉलीवुड में भी काम किया, लेकिन साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को साउथ इंडस्ट्री के भगवान के रूप में पूजा भी जाता है। रजनीकांत की उम्र भी 70 साल है। उनका असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है, जो कि रजनीकांत के नाम से जाने जाते हैं। तमिल सिनेमा में उन्होंने शुरुआत से काम किया। वहाँ पर वो देवों की तरह पूजे जाते हैं क्योंकि वो समाज सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं। प्रोड्यूसर होने के साथ स्क्रीन राइटर रजनीकांत, जिन्होंने स्टेट फिल्म बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता, फिल्म फेयर बेस्ट तमिल एक्टर अवार्ड जीता। रजनीकांत के बारे में आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन हालातें कुछ ऐसी रही है रजनीकांत की कि वो काफ़ी बीमार तो शुरुआत से ही पड़े रहे हैं। आने वाली उनकी फिल्म अन्नाथे हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंतज़ार है।
लेकिन बात रजनीकांत के हेल्थ इश्यूज़ को लेकर हो रही है, तो चलिए आपको बता दें, कई प्रॉब्लम से रजनीकांत सालों से जूझते आ रहे हैं। रजनीकांत के बारे में शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन रजनीकांत को लीवर और साथ साथ में तो आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में रजनीकांत की प्रॉब्लम्स के बारे में, बीमारियों के बारे में बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा रजनीकांत के भाई ने बताया था लंग और लीवर के इशू से रजनीकांत जूझते आए हैं। पहले भी उन्हें इसकी काफ़ी बुरी परेशानी रही है। इसी कारण से रजनीकांत की सेहत को लेकर अब कोई भी लापरवाही उनके परिवार वाले नहीं करना चाहते हैं। एक बार वायरल हुई थी खबर रजनीकांत की सेहत को लेकर, अवार्ड फिल्म राणा को लेकर जब उन्हें रहे थे उस वक्त की बात है। सौंदर्य रजनीकांत की बात करें उनकी बेटी की, तो उन्होंने भी बताया था प्रायोरिटी इस वक्त उनके पिता की सेहत है। अब इसी वजह से रीशेड्यूल किया गया था प्रोग्राम। वहीं आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि रजनीकांत, जिन्हें इजाबेल हॉस्पिटल में चेन्नई में 29 अप्रैल को पहले एडमिट किया गया था, उनकी सेहत खराब साल 2011 में इतनी बुरी हुई थी, तकरीबन 10 साल पहले, कि एग्जॉशन और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम उन्हें हो गई थी। हॉस्पिटल में 10 दिन रहने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। फिर दोबारा तबीयत बिगड़ी और मई 14 की तारीख को रामाचंद्रा मेडिकल सेंटर में रजनीकांत को एडमिट किया गया था। वहीं आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि रजनीकांत के बड़े भाई सत्यनारायण राव गायकवाड़ ने रजनीकांत की सेहत को लेकर बताया था कि स्ट्रिक्ट डाइट में रजनीकांत को एडमिट किया गया था। स्लिम डाउन होने की वजह से वो डाइट लिए और इसी वजह से माइनर कॉम्प्लिकेशन हुए थे। रूमर्स आए थे कि रजनीकांत को कुछ सिम्टम्स मिले थे, उन्होंने अल्कोहल गिव अप कर दिया था। ड्रास्टिक वेट लॉस और चेंज डाइट की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बाद उन्हें लंग इन्फेक्शन और लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी। रजनीकांत को लेकर स्टेटमेंट उनके ब्रदर की तरफ से आया। जैसा कि आप सब जानते हैं, रजनीकांत नशे में रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्हें नशे में रहने की आदत है। इसी कारण से डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया है उनके लंग और लीवर में प्रॉब्लम। तो इस लापरवाही का नतीजा रजनीकांत को भुगतना पड़ा है। 6 महीने तक उन्हें छोड़ना पड़ेगा ये सब। रजनीकांत को सजेशन मिले थे कि वो यूएस जाएंगे और वहीं ट्रीटमेंट कराएंगे तो बेहतर होगा। 10 साल हो गया और रजनीकांत 10 साल बाद फिर से तबीयत बिगड़ने पर गए हैं यूएस। कुछ रूमर्स ऐसे आए थे कैंसर और लीवर सिरोसिस टाइप की बीमारी को लेकर कि कंडीशन इतना सीरियस नहीं होता है, लेकिन स्पेक्युलेशन जो है बहुत ज़्यादा होते हैं स्पेक्युलेशन से रजनीकांत को लेकर, और फिलहाल दुआएं करना ही सही है कहा जा रहा था। वैसे तो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स और इंटेस्टिनल प्रॉब्लम के अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से की वजह से भी रजनीकांत को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों ने उनके ट्रीटमेंट किए थे और उसके बाद प्राइवेट वार्ड में ट्रीटमेंट के बाद उन्हें वापस भेजा गया था घर। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे कि रजनीकांत का तबीयत अचानक बिगड़ना बहुत उन्हें तकलीफ देता रहा है। फिर भी रजनीकांत अपने काम में कभी इसका असर नहीं पड़ने देना चाहते। वहीं आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि रजनीकांत को तमाम इन बीमारियों की वजह से रेनल ट्रांसप्लांट जो उन्हें कराना पड़ा था, इसकी वजह से भी काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने रेनल ट्रांसप्लांट कराया था साल 2016 में। तो इसके बारे में भी काफ़ी कहा जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट पेंडेमिक की वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम में जूझना पड़ा है, और ये चीज़ साल 2020 की बात है, जिसके कारण रजनीकांत को लेकर लोग काफ़ी चिंतित हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम रजनीकांत को लेकर। अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ऐसे ही फिल्मी दुनिया के लिए, अपने मन पसंदीदा सितारों से जुड़ी खबरों के लिए और एक भी अपडेट को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वैक्सीनेशन का दोनों डोज लगवाएं, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर को लेकर लगातार आ रही है खबरें। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मस्ट
remember it and don't forget it. Till then, take care. Bye bye.